नमस्कार, आप देख रहे हैं 2019 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, जहां वो गया और जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की खासियत ये है कि दोनों सभाएं पीएम सहयोगी दलों के लिए करेंगे। आज से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी प्रचार के अभियान का आगाज भी करेंगे। मंगलवार को गया और जमुई में गरजेंगे पीएम मोदी। नीतीश कुमार भी चुनावी अभियान का करेंगे आगाज। महज 9 दिनों बाद चुनावी रण का पहला मुकाबला होने जा रहा है, लिहाजा प्रचार की प्रचंडता हर पल बढ़ रही है। मंगलवार को जमुई और गया में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है समागत की पावन धरती पर, उसकी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। बहुत बेहतर तैयारी जाकर के है और मैं समझता हूँ रैली ऐतिहासिक होगी जाकर के। और इसके साथ ही कौन लोग और भी आ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे, माननीय नेता रामविलास पासवान जी जाएंगे और कई और भी प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता की शिरकत होगी साथ में। बिहार में दोनों रैलियों की खासियत ये होगी कि पीएम मोदी एनडीए के घटक दल जेडीयू और एलजेपी के लिए वोट मांगेंगे। एक तरफ महागठबंधन की गिरह न चाहते हुए भी नजर आ रही हैं। वहीं गया और जमुई के चुनावी मंच से एनडीए अपनी शक्ति के साथ एकजुटता का सियासी संदेश देने की भी पुरजोर कोशिश करेगा। जाहिर तौर पर गया और जमुई की जंग में सहयोगियों को फतह दिलाने पीएम मोदी सियासी दंगल में पसीना बहाएंगे, जिससे एनडीए के घटक दल भी बाग बाग हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरी बार कौन प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि लगभग 2.5-3 दशक से तो कोई प्रधानमंत्री जमुई की धरती पर नहीं आया। और ये जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर आने वाले हैं, ना सिर्फ ये हमारे देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। और ये हम सब जमुई वासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गया से जेडीयू के उम्मीदवार विजय मांझी मैदान में हैं। वहीं जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष चिराग पासवान दूसरी बार मुकाबले में हैं। दोनों जगहों पर पीएम सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान होना है। जाहिर तौर पर विरोधियों को भी इंतजार है एनडीए की रैली का, जो बिहार के महासमर में मुद्दों के साथ साथ मादा को भी जाहिर कर देगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को किनारे नहीं किया गया है, वो पार्टी के स्टार प्रचारकों में हैं। पीके पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। इसे लेकर उन्हें अगर कोई भ्रम हो तो ये अलग बात है। वो पहले रणनीतिकार थे, अब वो राजनीति कार्यकर्ता हैं। बतौर रणनीतिकार प्रशांत किशोर अलग अलग पार्टी नेताओं से बात करते हैं। मेरे साथ रहेंगे तो परफेक्ट बन जाएंगे। प्रशांत किशोर जी को बड़ी धूमधाम से पार्टी में लेकर आए, करीब करीब नंबर 2 का दर्जा भी दिया। लोगों ने ये तक बात की कि प्रशांत किशोर जी आपके सक्सेसर होंगे, मगर इधर देखा जा रहा है कि उनको कुछ साइडलाइन से कर दिया गया है। कैंपेन का वो चार्ज नहीं ले रहे हैं। ना कोई साइडलाइन नहीं है, तो पार्टी में है और पार्टी के जो प्रचारक हैं उसमें भी उनका नाम है शुरू से ही। तो नंबर 2 हैं आपके? नहीं, वो तो ठीक ही है भाई, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट है। किसी चीज को नंबर 2 नंबर 3 कहना तो एक एनालिसिस है जी। लेकिन प्रशांत किशोर की इज्जत है, हमारे पार्टी में भी इज्जत का भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके मन में अगर कोई भ्रम हो तो एक अलग विषय। आपको लगता है? लेकिन नहीं, आप चूंकि देखिए प्रशांत जी के साथ सबसे बड़ी बात, हमसे तो बहुत अच्छा संबंध है और मुझको पूरा विश्वास है और भरोसा है। उस आदमी को भी मेरे प्रति बहुत एक स्नेह का भाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं। अब वो अब तक स्ट्रेटजिस्ट रहा है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होना तो उसमें कई तरह की बातें नहीं है। उसको तो सब लोगों से जान पहचान है। भाई देश में कौन पॉलिटिकल लीडर है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है जिनके साथ जान पहचान नहीं है, उनको कौन से मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं जिनसे उनका संपर्क नहीं है। तो ये तो एक पहलू है। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का एक पहलू है, वो है ग्राउंड लेवल पर। अब कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी बड़ी पार्टी तो है नहीं, एक तरह से
जो भी है बिहार में है, कुछ अन्य जगहों पर भी यूनिट्स है, लोग काम करते हैं। प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता है? वो तो जहां चाहते उनको जगह मिल जाती। सबसे पहले पॉलिटिकल जो कहिए कि स्ट्रेटजी का काम उन्होंने बीजेपी के साथ किया, फिर हम लोगों के साथ जुड़कर काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया, अन्य लोगों के साथ काम किया। उनकी एक टीम है, वो आज आंध्र प्रदेश में काम कर रही है। उनकी कोई टीम शिवसेना के लिए काम कर रही है, वो अलग चीज है और वो करते रहेंगे। वो एक टीम है। मैं उसके लिए प्रशांत किशोर जी की बात नहीं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी व्यक्तिगत तौर पर तो मेरी पार्टी में मेरे साथ जी। और वो कंपेनर में उनका भी नाम है। अभी उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है जी, उनके देखभाल में वहां पर है, दिल्ली में है। हमारी बात होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। किसी बात का एक इंटरप्रिटेशन, एक उस व्यक्ति को भी चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में तो काम की शुरुआत हुई है ना, एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जी। जो पॉलिटिकल वर्कर ही तो होता, हर पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल वर्कर, हम लोग पॉलिटिकल वर्कर ही हैं जी। और वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, वर्कर नहीं। हाँ, वो स्ट्रेटेजिस्ट के नाते सारे लोगों से इतना बड़ा संबंध, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को क्या लगा कि हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की उनके मन के अनुकूल पार्टी और इसके साथ रहे, तो ये अप्रिसिएशन की बात है ना। लेकिन बहुत सारी बातें होती है, उस व्यक्ति से इतने लोग बात करते हैं कि कौन क्या कह दे, तो मतलब एक आध हम जानते हैं, नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ। हमारे मीडिया के पुराने मित्र हैं एक आध, वो कुछ कभी क्या बोल देंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बात करेगा। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है, तो सबसे बात करते। तो कौन क्या किसको कह देगा, और जो नए सिरे से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आएगा उसको ये बात में कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, कुछ समय लगेगा। और उनको जिम्मेवारी है, बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेवारी का पर जो सोच कर लाए थे वो उस तरह का रोल नहीं, सोच कर नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही, हम कोई स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में नहीं लाए। इसलिए कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की क्या बात है। यहां पर तो हम लोग एनडीए अलायंस में, जब एनडीए के अलायंस में गए तभी ना हम लोगों के साथ आए हैं जी, उसके पहले तो नहीं आए थे। हमारे पार्टी को कब ज्वाइन किया, जब हम लोग पुराने गठबंधन से अलग होकर फिर हम लोग बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए, तो उसके बाद ही तो ज्वाइन किए पार्टी में। इसमें तो कोई शिकायत की बात है नहीं। और बिहार के कंटेक्स्ट में उस व्यक्ति को लगता है कि ये पार्टी उनके मन के अनुकूल पार्टी है, उनके विचार के अनुकूल पार्टी है। लेकिन एक्टिविस्ट के रूप में तो अभी शुरुआत हुई है ना, कोई हम स्ट्रेटजिस्ट के रूप में नहीं देखते हैं कोई रोल की ये करेंगे। स्ट्रेटजिस्ट के रूप में तो रोल एक था जब 2015 में हम लोगों ने चुनाव एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हम लोग। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई मुद्दों पर बात की। नीतीश कुमार ने अपनी बात बड़े ही बेबाकी से रखी। जल्द ही आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर नीतीश कुमार का पूरा इंटरव्यू देखेंगे। लालू परिवार का घरेलू विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह बगावत पर उतर आए हैं। तेज प्रताप ने आरजेडी से अलग अलग लालू राबड़ी मोर्चा बनाने का ऐलान किया। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव चापलूसों से घिरे हुए हैं। आरजेडी में पड़ गई फूट, टूट की कगार पर लालटेन। लालू राबड़ी मोर्चा हमने बनाने का काम किया है। लालू राबड़ी मोर्चा, लालू राबड़ी मोर्चा हमने बनाने का काम किया है। लालू राबड़ी मोर्चा, जिसका डर था हुआ आखिर वही। कानूनी पचड़े में फंसी लालू फैमिली इस बार सियासत के उस चक्रव्यूह में फंस गई है जो पूरी पार्टी पर भारी पड़ेगी। तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चे के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। सारण के दंगल में ससुर के खिलाफ उतरने का ऐलान भी कर दिया। सारण का सीट जो है शुरू से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सीट रही है, हमारी माता की सीट रही है। हम माता को निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके भी निवेदन करना चाहते हैं कि उस सीट से वो चुनाव लड़ने का काम करें। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और उसको जीतने का काम करेंगे। और पूरे तमाम लोग का समर्थन और पूरे बिहार का समर्थन हमको प्राप्त। यकीनन अब तेज प्रताप ने पार्टी के उस धड़े के खिलाफ खुलेआम बिगुल फूंक दिया है जिसने तेज प्रताप को बागी बना दिया।
शिवहर और जहानाबाद सीट को लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप में सियासी फसाद शुरू हुई। तेज प्रताप शिवहर से अंगेज सिंह और जहानाबाद से चंद्र प्रकाश को उतारना चाहते थे। तेज प्रताप के कहने के बावजूद तेजस्वी ने बातों की अनसुनी कर दी। जहानाबाद की जंग में तेजस्वी ने सुरेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया। शिवहर सीट पर तेज प्रताप की बातों को तवज्जो नहीं दिया गया। हमने अपनी बात को रखने का काम किया कि हमको 2 सीट चाहिए शिवहर और एक जहानाबाद के लिए। जहानाबाद के लिए जो नाम उन्होंने अनाउंस किया है सुरेंद्र यादव का, वो 3 बार से हारते चले आ रहे हैं और ये जनता में पूरे तरीके से आक्रोशित है। पूरी जनता इनको नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि नौजवान को दिया जाए जो उनके लिए काम करेगा, उनके लिए विकास का गंगा बहाने का काम करेगा। तो इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने मोर्चा खोलने का काम किया। तेज प्रताप ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी चाटुकारों से घिर चुके हैं। कुछ लोग परिवार में उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया। हमारा या तो हमारा फोन काट दिया जाता है, जो उस वहाँ पे जो डेरा बना करके लोग बैठे हुए हैं, जो तेजस्वी जी के और आदरणीय श्री माता जी के जो इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी आगे बढ़े। जब न्यूज 18 ने तेजस्वी से पूरे फसाद पर सवाल किया तो उन्होंने परिवार कम देश की चिंता ज्यादा झलकाई। इससे आपके जीवन में क्या बेहतर होगा? कुछ बेहतर होने जा रहा है तो आप बताओ। सर, आरजेडी पूरी तरह से बिखर गई है। तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि सारण सीट से वो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि ये जो चुनाव जो होने जा रहा है, देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। ये कोई परिवार को अंदरूनी क्या बात हो रही नहीं हो रही है उसके लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है देश का चुनाव है। हम लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए। अब इसमें दो राय नहीं कि आरजेडी दो राहे पर खड़ी हो गई है। पार्टी के तारनहारों की लड़ाई में लालू की विरासत तार तार हो रही है। अब देखना होगा कि आरजेडी कैसे गहरी होती खाई को पाट पाती है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार के साथ धर्मेंद्र की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके लिए 24 अकबर रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र की थीम अन्याय से न्याय की ओर रखी गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती है।